आप देख रहे हैं उज्जवल भारत ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एक ऐसा शख्स जो यूपी बिहार झारखंड हर जगह उनका नाम है, वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। अभी हम आए थे बाबा महेंद्रनाथ धाम नगरी है, वहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे मुझे एक बैग मिल गए जो इनका नाम है सुदामा चौहान, जो यहाँ के दिवंगत तपेश्वर चौहान जी की ये भगिना है। तो मैं इनसे कुछ बातें करूँगा, ये भी काफ़ी उनसे भी अच्छे गाते हैं ये। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले बाबा महेंद्रनाथ के नगरी में रुआइल बनी और स्वागत बा। जी जी। हर हर महादेव, जय श्री राम, प्रणाम नमस्कार। तमाम यूपी बिहार झारखंड के जितना भोजपुरिया भैया बानी सबका के हम प्रणाम करतनी। जी जी। वास्तव में हम तपेश्वर चौहान जी के भगिना हैं जी। एगो हम ही कलाकार बनी कि जे चौहान जी के अभी तक ले नाम चलावतनी। वहाँ के जे भी कलाकार रहा चेला चपटा जी रहा वो कहीं भी जानी तो एक हमारे दिल में है, दुनिया के लिए मर गए हैं। जैसे झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डाल्टनगंज, वहाँ काफ़ी उनका नाम था। हाँ, तो डाल्टनगंज में 3-4 बार हम गए हैं। शिव शंकर यादव के साथ कार्यक्रम हुआ है, ये सीजानंद पांडे जी से हुआ है, सुदर्शन यादव जी से कार्यक्रम होता है। और चौहान जी भले ही दुनिया के लिए मर गए हैं, लेकिन हमारे लिए पूरी वही दुनिया है, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे हमारे लिए। और वहीं पर कुछ दिन रहे, पढ़े, लगभग उन्हीं की वजह से गाना बजाना सीखे। थोड़ा हम जिदिया भी थे, उनके लोग उनसे झगड़ा करके भाग भी जाते थे, लेकिन फिर भी वो हमारे गुरु थे, हमको पकड़ कर लाते थे और बोलते थे कि जाना कहीं नहीं है, जब पढ़ाई छोड़ दिया तो तुझे कार्यक्रम करना होगा। हमको सिखाया और उस मोड़ पर लेकर खाड़ किया। आज भी जितना हमारा नाम है इसमें हमारा कोई देन नहीं है, जो कुछ भी है हमारे माननीय चौहान जी का देन है। हमारे लिए आदर्श हैं, गुरु हैं, पूजनीय हैं और हमारे लिए वो मरे नहीं है, अभी तक हमारे दिल में जिंदा है। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो हमारे लिए जिंदा है। तो आप बता सकते हैं कहाँ जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए? हम वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक भोजपुरी भाषा बोला जाता है, और जहाँ तक भोजपुरी भाषा तो मॉरिशस में भी चलता है। तो मॉरिशस में चलता है, तो हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। मास्टर से तो आदेश आता है, लेकिन पासपोर्ट बनवाना चाहिए। बनवाएंगे पासपोर्ट, पूरा टीम का पासपोर्ट बनवाएंगे। इसी बार बना लिए होते, लेकिन 2-3 साल कोरोना महामारी हमको परेशान कर दिया, जिस वजह से हम नहीं बना पाए। लेकिन पासपोर्ट इस बार पूरा अपना टीम का बनाएंगे। हो ना हो कब बुलाहट आ जाए, जाने के लिए बुलाहट आ जाए। कैसे मॉरिशस में भी हमारे सब दोस्त साथी रहते हैं, तो बोले कि आप पासपोर्ट बनाइए चौहान जी, हम आपको बुलाएंगे। जी जी। और जहाँ तक ये बात रह गया भोजपुरी भाषा का, तो हमारा भाषा भोजपुरी गंदा होते जा रहा है। लेकिन जो भोजपुरी भाषा है काफ़ी इसमें मिठास होता है, उसके बाद भी आज लोग अश्लीलता पे ला दे रहे हैं भोजपुरी को। तो अश्लीलता पर ला रहे हैं, इसमें कलाकार का कोई दोष नहीं, हम किसी कलाकार का दोष नहीं देंगे। कोई भी कलाकार आखिर ये कर क्यों रहा है सब? ये कहने का मतलब हमारा ये है कि आप जब डालडा में का पूरी खाएंगे तो हम घी कहाँ से देंगे? दुनिया पूरी डालडा की पूरी ढूंढ रही है और घी 800 रुपये केजी है। तो जो पब्लिक सुन रही है, जनता से जब सब कलाकार सुना रहे हैं, लेकिन सुनाते सुनाते बहुत ज्यादा अश्लील हो गया। हम लोग रामायण महाभारत, अश्लील बंद हो जाए तो लास्ट में क्या करेगा पब्लिक? जो अच्छा है वही सुनेगा। हाँ, अगर मार्केट से रिफाइन और डालडा बंद हो जाए तो लोग घी में पूरी खाएंगे। घी में खाएंगे। पहले तो भले ही वो महंगा मिले, पहले तो देवी देवता के पर चढ़ता सा घीवे का पुड़िया। अब कहाँ चढ़ता घी का पुड़ी? अब तो लोग डालडा के नीमन लगे लगल, रिफाइन के नीमन लगे लगल, वो महंग हो गइल बा। जी जी। तो कहे का मतलब ये बाटे कि भोजपुरी भाषा अब गंदा होता, मैंने इतना ना होके के चाहिए। कहे का मतलब कि घीवे में का पूरी नहीं खाते, डलडे में के खाते, तो तनी कम डालडा रिफाइन डाल के खाई। जी जी। कम खाई, ज्यादा खैला से लीवर खराब हो जाला। अब हमनी के रामायण महाभारत के नारदी कलाकार हैं सर, रामायण महाभारत वेद पुराण शास्त्र हमनी के गावेला है जा। तो हमनी के रेट बाटे 12 से 15 से 20 हजार। ढोड़ी में पानी ढार देता था उन्हें 3 लाख मिल जाता। सही बात है। जैसे खेसारी जी जानी कहीं स्टेज शो करे, तो खेसारी जी कहीं जाते हैं तो खेसारी जी दूसरा बात है। खेसारी जी का अश्लील कहीं नहीं, उनका विरोधी बहुत ज्यादा लोग हैं, उसको अश्लील बनाते हैं। झूठ बात सच हो जाला बार बार के कहला से, और सच बात झूठ हो जाला खाली चुपचाप के रहला से। जी। एक लंगड़ ब्यास जी हैं, वो भी तो कभी माइक से हट के अश्लील बोलते हैं। माइक से हटकर अश्लील बोलते हैं, तो बोलते हैं बस पूछने के बाद बोलते हैं कि माइक से हट के। माइक से हटकर बोलते हैं, बस कलाकारों को बोलते हैं, पब्लिक के बीच में अपना अश्लील बात। लेकिन पब्लिक के बीच में भी कलाकारों को बोल देते हैं। तो पब्लिक के बीच में बोलते हैं तो पब्लिक तक उतना दूर तो बात नहीं पहुंचता। जैसे कि चोंगा लगा होता है, बॉक्स होता है, बॉक्स में कम आवाज जाता है, अश्लील बोलते हैं। लेकिन अश्लील होता है। अश्लील बोलिए या जोर से बोलिए। हाँ, अश्लील होता है। अश्लील होता है, लेकिन वो अश्लील बोलते हैं, उसका अश्लील में भी क्वालिटी होता है। जी। और आजकल देखिए कलाकारों को, ऐसा कलाकार हमारे नारदी जो अश्लील बोलते हैं उसमें क्या लोग, तो बहुत लोग हंसता है। लेकिन कहने का मतलब स्वीट पॉइजन है, बाद में समझ में आता है। नीमना के बात है, आवड़ा के स्वाद बाद में बुझाला, पहले ना बुझाला। नीमन के बात बाद में नीमन लगी, आवड़ा के स्वाद नीमन लगेला कब? आवड़ा खइला के बाद पानी पियल जाला तब। जी जी। तो रुआ बता सकते नहीं कि लाइफ के जो सबसे जो अच्छा चुटकुला होके चुटकीला या कोई हंसी वाला बात भी कोई? अरे महाराज, हंसी वाला बात का बाटे, मैंने चुटकीला जैसे कि
चुटकीला अश्लील भी होला, चुटकीला निमनो होला, चुटकीला हंसों लेकिन होला। भोजपुरी में कहल जाओ कि दुअर्थी ज्यादा होला। हाँ दुमनिया होला। भोजपुरी भाषा जितने ओकरा के घिसल जाए तो चट दो अर्थ के अनर्थ बना दी। जी जी। भोजपुरी भाषा के अगर घिस दिया तो अर्थ के अनर्थ बना दी। जैसे एगो पंडित जी रहले हैं आ एगो जादू जी रहले हैं, तो जादू जी अपना खेत में बोरिंग करावत रहले हैं आ चारू ओर बोरिंग करा देहलेन आ पानी निकलबे ना करे। अच्छा। एगो पंडित जी गइले विद्वान बड़की बड़की चिरकी बढ़ा के टीका फाना मार के बुझाओ काशी के फेरल हुए जी। पहुँचले कहले कि जादू जी रौरा नहीं बुझात कि पानी कहाँ मिली। पूरा खेतवा के चौकड़ी मरले एगो बीच में खाड़ हो गए। कहले कि जादू जी 220 फीट नीचे पानी बा, यही जी रुआ काल बोरिंग करवाई, हमारे 1100 दक्षिणा भइल हमरा के दे दी। जादू जी कहले कि ब्राह्मण देवता ही महाराज यही में तेरे थोड़ी दे दे, चली द्वार पर कुछ भोजन वोजन हो जा। जादू जी लिया के गए पंडित जी के घरे अपना मेहरारू से कहले कि सुनो बाबा आयल बन द्वार पर बड़ी विद्वान बनी, यहाँ के बताला पर काल बोरिंग हमने के हल या पानी निकली, यहाँ के तनी भोज करा दो आ कटोरा में दही डाल दी, ऊपर से एक मुट्ठी चिवड़ा छीट दी। अच्छा। आ इनका आगवा धो दी। अब वो जादू जी के परिवार हुए कहली कटोरा में पूरा दही दे के चिवड़ा से छीट के दहिया के ढोक के पंडित जी के आगे धरा गई। पंडित जी देखल तो खिसी आ गए, जादू जी रुआ तो भोज करावे के तो उनको लूरे नहीं के महाराज। अच्छा। एमे तो खाली चिवड़ा लौकता, दही के पत्ते नहीं खे। दहियों में रहे कहले कि खाली ऊपर से चिवड़ा लौकता में दही के तो पत्ते नहीं खे, दहिया तो तो पाई। जादू जी कहले कि बैल बड़ा पंडित उठाई में लौरिया मुड़िया खौर दे तार अबे 220 फीट नीचे पानी लौक गइल, 1.5 इंच नीचे तरह दही नहीं के लौकत। अच्छा। ना भगल यहाँ से तो जो आजकल अभी चल रहा है, जैसे जनरेशन में अभी चल रहा है, जो बहुत सारा विवाद चल रहा है, जैसे कोई जादू जी पे गा रहा है, कोई बबुआन पे गा रहा है। तो चुटकीला जादू जी पर, बबुआन पर, ठाकुरे जी पर, आ पंडित जी पर बनबे कैला जादू जी पर, यही लो पर बना चुटकीला। तो जैसे देखिए भोजपुरी में जो विवाद चलता है अभी, वो जैसे अगर कोई पंडित जी है लो, वो लोग गा दे रहा लो जादू जी पे, नहीं तो ये तो बहुत बात है, ये गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। पंडित जी है तो क्या वो इंसान नहीं है? चौहान है तो इंसान नहीं है? जादू जी है तो इंसान नहीं है? आपस में जो करना है कीजिए ना भाई, आपस में कीजिए। इसमें माता बहन को क्यों घसीट रहे हैं? आजकल स्टेज पर देख रहे हैं, नारी विद्या के कलाकारों को सब देख रहे हैं, स्टेज पर गाते हैं और माँ तो तेरी माँ की ऐसी, तो तेरी बहन की ऐसे, तो तेरी बेटी कैसे। ये क्या है? क्या है ये? सब अश्लील है। पहले गाना आजकल इसी को लोग बढ़ावा पहले हाँ यही के बढ़ावा है। पहले गाना बजता था तो लोग बॉक्स लगा कर बजाते थे, आज गाना बज रहा है कान में क्या कहते हैं, एयरफोन लगा कर हो रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो हमारे भोजपुरी को रखा है, जैसे शिरोमणि व्यास सुखनंदन यादव जी, हमारे चौहान जी के गुरु जी हैं शिरोमणि व्यास सुखनंदन यादव जी। उनका मुंह से एक भी अश्लील नहीं होता है और रात भर प्रवचन करेंगे, वेद पुराण शास्त्र का बात करेंगे। उनके मुंह से जो निकलेगा शब्द वो किताब में लिखने योग्य शब्द होता है। उनका बात बोला हुआ कलाकार बोलते हैं। जैसे कि स्वर्गीय हो गए हमारे ठाकुर जी, गायत्री ठाकुर जी। कोई ऐसा धरती का नारदी विद्या का कलाकार नहीं है जो ठाकुर जी का गीत ना गाता हो, ठाकुर जी का शब्द नहीं गाता हो। जो भी बोले थे ठाकुर जी का गायत्री ठाकुर जी का एक दो शेर हम भी बोलते हैं। जैसे कि बाबा महेंद्र नाथ पर एक शेर उनका था कि यक्ष धनाध्यक्ष गणाध्यक्ष के अध्यक्ष जी, विपक्ष पक्ष कक्ष में प्रत्यक्ष चाहुओरी, सबके समक्ष रक्ष रक्षण में दक्षनाथ, पक्ष में रुद्राक्ष अक्ष रंजित सिन्होरी, शेष अनतेश विश्वास है सनातनेश, कहली महेश मुखचंद्र चकोरी, अझोरी में लहरी ब्रह्मांड के तिजोरी जेकर ओकर गायत्री कहियो पथार ना बिटोरी। उन्हीं का शब्द है। माता विधाता तू दाता हो ज्ञाता का ये कहीं बनाता जनाता है माता, सृष्टि रचाता पलाता पोसाता फिर तो हरे में होता ना पाता है माता, जलचर थलचर नवचर चराचर में रौरे में चर के अंघाता है माता, लागे न पाता खोजाता चकोह में छाक लौंग रौरे के छाता है माता। उन्हीं का शब्द है तो उनका शब्द मूल है। तो जो हमारे भोजपुरी का धरोहर कलाकार थे वो सब चले गए। जैसे हमारे विजेंद्र बाबा हैं, हमारे लिए भी धरोहर है, हमारे मामा जी के जोड़ीदार हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं। उनके चरण को बार बार अभी प्रणाम कर रहे हैं हम। हमारे गुरु जी का जोड़ीदार है, हमारे मामा जैसे हैं, वो हमारे गुरु जैसे हैं। तो आज उन्हीं जैसे विजेंद्र बाबा हो गए, हमारा गुरुजी चौहान जी हो गए, रमाशंकर यादव जी सिवान के वो हो गए, जैसे कमलबास कुंवर जी भोजपुर के हो गए। इन्हीं सब का देन, जैसे स्वामीनाथ जी हो गए, इन्हीं सब का देन है कि हम सब कुछ हैं आज। देखिए अगर भोजपुरी की बात की जाए तो सर्वप्रथम जो थे भिखारी ठाकुर, उनका गाना काफ़ी अच्छा था पहले। उसके बाद जब धीरे धीरे जैसे भोजपुरी का जो मॉडर्न जमाना चला, उसके बाद धीरे धीरे लोग करते 10 से 8 मिनट, 8 से 6 मिनट हो गया, 6 से 5, अब 3 मिनट में भोजपुरी खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक रहता है और कुछ रहता नहीं है। तो उसमें क्या है? वो क्या है? सिर्फ म्यूजिक इसलिए रहता है कि म्यूजिक पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। कौन सतुआ खाएगा, कौन बजड़ा खाएगा, कौन मकई खाएगा, कौन मसूरिया खाएगा? सब लोग चिकन खाते हैं, चिकन बिक देते हैं, सब लोग चिकन पीछे भागते हैं। तो मड़ुआ मसूरिया कौन खाने वाला है भाई? ये तो ऐसा जमाना हो गया। हमारे भिखारी ठाकुर जी जो धरोहर थे, उनका गाना गाकर कलाकार करोड़ों रुपये कमाते हैं। हमारे महेंद्र मिश्र तो पूर्वी सम्राट, उनका पूर्वी गाकर कलाकार करोड़ों रुपये कमाते हैं, और फिर भी उन्हीं को गाली देते हैं। जानते हैं कि हमारे समाज का धरोहर थे, उन्हीं का गीत गाते हैं और उन्हीं को बदनाम करते हैं। आपका कोई फेमस गाना? जैसे कि
देखिए हम लोग विवाह कीर्तन जैसे राम विवाह कीर्तन गाने बगाते हैं तो हम ज़्यादा करके हम भजन ही गाते हैं। जैसे कि चैत का महीना अभी चल रहा है तो चैत में विशेष करके हम चैता वगैरह गाते हैं कि नहीं? तो एक बार थोड़ा सा गा के सुना दीजिए, कम से कम 1 मिनट। कहने का मतलब कि चैत का जो महीना होता है, मधुमास का महीना बहुत रसदार महीना होता है। जी जी। आ ये महीना में गाछ के पतई झड़ जला, नया नया पनका देला। तो चैता का तो होता है सर लंबा होता है। हाँ। थोड़ा मोड़े चैत का कुछ झटका एक शिव नारायणी लय आपको सुना देते हैं। जी जी जैसे कि चैत का महीना जो होता है वो विरह का महीना है। जी जी चैत का महीना विरह का होता है। जैसे एगो पति प्रदेश में बाड़े जी। मेहरारू दुआरी पर बैठल बिया, चैत के महीना बा, अपना पति के इंतजार करती है कि बैठी दुआरिया अरे रोवेली गुजरिया लौट धुनी हो के सिया। बैठी दुआरिया अरे रोवेली गुजरिया लौट धुनी हो के सिया कि चैत के महीनावा अरे हम मिलन के दीनावा नावइले पिया परदेसिया कि चैत के महीनावा हम मिलन के दीनावा नावइले पिया परदेसिया। पिया घरे रहते करते गेहूं के कटनिया हम धनी लेके जैती लोटावा में पनिया। पिया घरे रहते करते गेहूं के कटनिया हम धनी लेके जैती लोटावा में पनिया। तया मामा के डलिया पर बोले को ये लरिया दुख बढ़ताटे दिन दीनावा चैत महीनावा हम मिलन के दीनावा। जी गाना है, इसको शिव नारायणी कहते हैं। जी जी। चैत का महीना काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ये जो व्यास जी हैं इनका नाम है सुदामा चौहान और इनके एक मामा जी हैं जो काफ़ी फेमस थे अपने भोजपुरी दुनिया में। अभी तो खैर नहीं है, स्वर्गवास हो गए हैं। उनका नाम है श्री तपेश्वर चौहान जी। तो अभी हमें इनके पास ही थे और इनसे बात हुआ, काफ़ी अच्छा लगा बात करके। इनका जो स्वभाव है काफ़ी अच्छा लगा। और भोजपुरी के जो अभी ज़माना चल रहा है इसमें इनके ऊपर जो लोग अश्लील गाते हैं वो उनके ऊपर काफ़ी नाराज़ हैं। और ये लोग काफ़ी अच्छा गाना गा रहे हैं लोग भोजपुरी के दुनिया में, तो काफ़ी अच्छा बना रहे हैं लोग वीडियो लोग। चलो ठीक है, धन्यवाद। इसलिए एक हम और बात बोलते हैं, एक लास्ट चलते चलते बात बोलेंगे। जी जी। कि पहले का जमाना का गाना बजाना था, उसमें डांसर नहीं था। जी जी। नचनिया नहीं था। और नचनिया का मांग भी नहीं होता था। लोग पूछते थे कि ब्याह जी कौन सा ठेकैता है, कौन सा बेंजू वाला है, कितने झलवैया रखे हैं। तो लोग उससे फेमस कलाकार का नाम रखते थे कि हमारे साथ ये कलाकार है, वो कलाकार है। तो मतलब बढ़िया गाता होगा तो बढ़िया रखा है। लेकिन आजकल पूछा जाता है कि ब्याह जी डांसर रखे हैं कि नहीं। इसी पर एक हम गाना लिखे हैं कि आके देख लो कन्हैया जुग खराब हो गई, अब दूधवे के बदला में शराब हो गई। अच्छा। आके देख लो कन्हैया जुग खराब हो गई, अब दूधवे के बदला में शराब हो गई। काहे घर घर से हटावल जाता गाय भैंस बाछी के, आ सबक से लोग पोसले बाबे तरकुल के गाछी के। नाश्ता में खास्ता मीट मछली कबाब हो गई, आ दूधवे के बदला में शराब हो गई। अच्छा। ऐसा नोराइल बटे नेतरी के पनिया आ कि होखत रामायण में नाचे ले नचनिया। तो हम कल युगे के नहीं होई देख के चौहनों के नियत खराब हो गई, अब दूधवे के बदला शराब हो गई। जी चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। ओके, नमस्कार।